धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारे आत्मीय परिजनों, आज कैसा खुशी का दिन है। आज माँ गायत्री का जन्मदिन है, गायत्री जयंती है। आज के ही दिन माँ गायत्री ने जन्म लिया था और जन्म लेकर के वो देखती रही कि क्या पृथ्वी पर कोई मेरा लाल है क्या, जो माँ के गौरव को बढ़ा सके, माँ की इज्जत को रख सके, माँ की लाज को रख सके। एक बेटा मिल गया, एक बेटा मिल गया। अब बस माँ ने जो हाथ थामा बच्चे का, जो हाथ थामा तो बच्चे को छाती से लगा लिया और वो निहाल हो गया बालक। अभी मैं बालक ही कहूँ, क्योंकि माँ और बेटे का संबंध जोड़ने के लिए मैं जा रही हूँ, इसलिए मैं बच्चा कह रही हूँ। एक मिल गया और उसको आप भी जानते हैं और हम तो पहले ही से जानते थे। उन्होंने उस माँ की करुणा को, माँ की आवाज़ को घर घर पहुँचाया। जो हमारी माँ, हम उसको भूल चुके थे। कहाँ देखा, कहीं देखा होगा, पुस्तकों में देखा होगा, ग्रंथों में कहीं देखा होगा, लेकिन हमारी माँ करा रही थी कि कोई है क्या निकालने वाला, लेकिन निकाल दिया। आज वो दिन है तो जो लाखों नहीं करोड़ों तक उस माँ की छवि को पहुंचा दिया, उस माँ की छवि को पहुंचा ही नहीं दिया, बल्कि दिलों में बैठाल दिया है उस माँ को। क्योंकि माँ ने कलेजे से लगाया था और माँ ने उंगली पकड़ के उठाया था ना, तो माँ का ऋण 1000 जन्म में भी नहीं चुकाया जा सकता। वो विनम्र प्रयास ऋण चुकाने का, अरे ऋण तो हम उस दयालु माँ का कहाँ चुका पाएंगे, नहीं चुका पाएंगे, पर विनम्र प्रयास जरूर रहा। उस माँ ने कितना दिया है आप अनुमान नहीं लगा सकेंगे। निहाल हो गए जिस दिन से उसका आंचल पकड़ा है माँ का। माँ बड़ी दयालु होती है, करुणामय होती है, उदार होती है। उसकी करुणा का क्या ठिकाना। जिस बच्चे पर हाथ रख दे वो अजर और अमर हो जाता है, अजर और अमर हो जाता है। उसकी जीवात्मा अजर अमर हो जाते हैं। अरे मैं उसकी नहीं कह रही भाई, शरीर की नहीं कह रही, मैं जीवात्मा की दृष्टि से कह रही हूँ कि वो अजर और अमर हो जाता है यदि निष्ठा और श्रद्धा के साथ आंचल पकड़ लिया जाए। तो बैठ गई माँ गायत्री, एक के कंधे पर बैठ गई बेटे। और मैं तो ये भी कहूँगी, आज का वो दिन है कि जो विश्वामित्र ने आज के ही दिन उनको ज्ञान हुआ था और तब प्रारंभ किया था उन्होंने। और भागीरथ ने उस गंगा को लाने के लिए तप किया था, जो आज का दिन कहते हैं गंगा दशहरा है। चलिए मैं 2 का उदाहरण आपको देती हूँ, किनका, विश्वामित्र का और भागीरथ का। तप की दृष्टि से विश्वामित्र
और तब की ही दृष्टि से भागीरथ गंगा को लाने में सफल हुए। और यहाँ जो भागीरथ है वो बेटे एक और गंगा ले आए। उन्होंने तो सगर पुत्रों को, कहते हैं कितने हजार या लाख थे, उनको तारा। एक और भागीरथ पैदा हो गया, एक और भागीरथ पैदा हो गया जिसने अपनी जान की बाजी लगा दी उस गंगा को लाने में और अपने बच्चों को, अपने परिजनों को उसमें सराबोर करने के लिए जान की बाजी लगा दी और उस ज्ञान की गंगा को लाने में समर्थ हो गए। मैं किसके लिए संकेत कर रही हूँ? मैं कर रही हूँ उस संत के लिए, उस ऋषि के लिए और उस अपने भगवान के लिए जो 1.5 साल से दिखाई नहीं पड़ रहा आप लोगों को। मुझे तो पढ़ते हैं, मुझे तो है, मैं तो बातचीत भी करती हूँ। मैं बेटे उनके लिए संकेत कर रहा हूँ कि आज जो आप लोग बैठे हैं, जो ज्ञान से आप जुड़े हैं, जो सिद्धांतों से आप जुड़े हैं, आखिर ये कहाँ से आई? वो ज्ञान गंगा कौन लाया? वो भागीरथ लाए। कैसे समर्थ हो गए? बेटे मैंने अभी कहा नहीं आपसे, वो समर्थ हो गए क्यों? कि माँ का एक हाथ नहीं, दोनों हाथ जिस बच्चे पे हो वो क्यों नहीं समर्थ हो सकता? बिल्कुल समर्थ होगा, क्योंकि उसने माँ को समर्पित कर दिया ना, समर्पित कर दिया। फिर माँ की हस्ती है जो माँ रूठ जाएगी, जो माँ बैठ जाएगी, नहीं बैठ नहीं सकती। माँ को दौड़ करके आना ही पड़ेगा, अपने बच्चे को उबारना ही पड़ेगा और उसको कलेजे से लगाना ही पड़ेगा। मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, वही बताने के लिए मैं आई हूँ। कल तक मेरा कोई इरादा नहीं था, लेकिन रात को मुझे संकेत मिला उनका कि भाई ये बच्चे आए हैं, तुम नहीं है 10 मिनट कोई जाके बैठ जाना। मन के साहब जो आपकी आज्ञा के लिए तो जीवन नछावर है, फिर बैठने का क्या है? बैठ जाएंगे, यहाँ भी तो बैठते हैं, वहाँ बैठेंगे। अपने बच्चों से कुछ कहेंगे, कुछ कह देना, हम कहा कुछ ही कह देंगे। वो कुछ ही कहने के लिए मैं आई हूँ। जैसा कि समर्थ सत्ता का हाथ उन्होंने पकड़ा है, यदि आप भी उस सत्ता का पल्ला पकड़ लें तो आप भी निहाल हो जाओ। हम तो हो गए निहाल, आपकी तो मालूम नहीं है कि आप हुए कि न हुए, क्योंकि आपकी जो कामना है सैकड़ों नहीं है, हजारों नहीं है, लाखों करोड़ों कामना है आपकी। तो आप निहाल होंगे कि नहीं होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन हम लोग तो हो गए निहाल, बिल्कुल निहाल हो गए। और हमारी तो गायत्री माता आगे और पीछे और दाएं और बाएं हर समय हमारे साथ साथ रहती हैं। हमारी कोई कामना नहीं है, हमारी कोई तमन्ना नहीं है, हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है। हमने सबको भुला दिया। ये आज गायत्री जयंती के उपलक्ष्य में ये 2 शब्द मैंने आपसे कहे। अच्छा चलिए, अब दूसरा जो आया वो ये आया कि ये हीरक जयंती वर्ष जो मनाया जा रहा है, आप ये समझते हैं कि ये गुरुजी का मनाया जा रहा है। गुरुजी के लिए बेटे क्या हीरक जयंती वर्ष और क्या उनकी शताब्दी, वो सबसे परे हैं। वो जन्म मरण के चक्कर में है ही नहीं। तो उनकी हीरक जयंती है, बिना हीरक जयंती क्या? वो तो जो कुछ भी है सो आपका है। आप कोयले की खदान में से बाहर आते हैं कि नहीं आते, वो आपके लिए है। हीरा का वास्तविक जो स्वरूप होता है वो तब होता है जब खदान में से निकलता है और तराशने के लिए वो अपने को हवाले कर देता है, फिर वो तराशा जाता है
तरह तरह के उसमें से कोने निकाल दिए जाते हैं। या हमारे एक परिजन आते हैं, कोई आते हैं, तो वैसे ही मैं पूछने लगी, उनसे पूछने लगी, क्यों भाई, तो आप तो हीरा जवाहरात का काम करते, जरा बताना, जिस जरा जरा से टुकड़ों को लिए लिए फिरते हो तुम, इसे क्या कीमत है? ऐसे तो 4 आने के मिलते हैं। हाँ माता जी, बिल्कुल आप सही कहती हैं, लेकिन असली में और नकली में कुछ फर्क है। मेरा जो है ये लॉकेट, ये कितने में बिकेगा? ये बिकेगा 20 लाख में। बेटा 20 लाख में मिलेगा, और कोई वैसे ही पहन लेता हो, पहन ले तो पहन ले, लेकिन असली हीरा है वो 20 लाख का होगा। 20 लाख का होगा। तो मैं तो आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप 20 लाख का बनना चाहते हैं कि कौड़ी के मोल? कौड़ी भी नहीं लगेगी बेटे, कौड़ी भी नहीं लगेगी। जिस दिन इस संसार से जाएंगे, कहते हैं माँ के पेट से जब पैदा होते हैं तो मुट्ठी बांध कर आते हैं, और जब जाते हैं तो दोनों हाथ फैले जाते हैं। साथ में जाता है क्या कुछ? मैं कई बार हवाला दिया है 3 जन्मों का, और हम तो ये कहेंगे बेटे कितने ही जन्म, लाखों ले चुके हैं और लाखों लेने पड़ेंगे और लेंगे, और हम लोग साथ साथ ही रहे हैं। जो शब्द मुझसे अनायास मुंह से निकल ही जाता है, न मालूम क्यों, कि मैं जुड़ी हुई हूँ, हर जन्म में साथ रहे हैं और हर जन्म में रहेंगे, चाहे जिस योनि में, चाहे जहाँ जन्म लेना पड़े फिर लेंगे। क्यों लेना पड़ेगा? मोक्ष नहीं चाहिए आपको, मुक्ति नहीं चाहिए आपको, स्वर्ग नहीं चाहिए हमको स्वर्ग, हमको वो चाहिए। जब भगवान बुद्ध ने कहा था कि पृथ्वी का एक भी प्राणी जब तक नरक में है तब तक हमको स्वर्ग नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए ऐसा स्वर्ग। तो हम भी कहते हैं कि हमको वो नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, मुक्ति, और न चाहिए स्वर्ग। वो आपका मल्ला कहता है कि हम जब तक अपने परिजनों को और जो हम लक्ष्य लेकर के चले हैं, सारे विश्व का जो हमने बीड़ा उठाया है, तब तक एक भी प्राणी नहीं बचेगा ऐसा जो कि हम जिसको लेकर के पार न लगाएं, और नहीं लगेंगे तो तब तक हम लगेंगे। हमारी नाव, वो जो मल्ला है, वो चलता ही रहेगा निरंतर। उसने कसम खाई है। किसके सामने खाई है बेटे? यही मत पूछे किसके सामने खाई है। उसके सामने खाई है जिसका कि पल्ला पकड़ा है, जिससे कि जुड़ गए हैं, उसके सामने खाई। और किसके सामने खाए? कसम तो झूठी होती है। आज कसम दिलवा लो, फिर बच्चे खाते रहते हैं और सब आपस में कसम की क्या वैल्यू है? लेकिन सच्ची आत्मा से खाया ये कसम, उठाया है बीड़ा कि हम जो मानवता कढ़ा रही है, जो चीत्कार कर रही है, जो ज्वालामुखी के ऊपर बैठी है, न मालूम जी कब भस्म हो जाए, कुछ नहीं कह सकते कि कब क्या हो जाएगा। जब तक शांति नहीं आ जाती है तब तक हमको मुक्ति नहीं चाहिए, न हमको स्वर्ग चाहिए। तो फिर आप अमर होके आए हैं क्या? हाँ बेटे, इसमें तो कोई शक नहीं है। कौन कहता है अमर होके नहीं आए? बता। सब अमर होते हैं। जीवात्मा अमर रहती है और शरीर बदल दिए जाते हैं। कपड़ा पुराना हो जाएगा, जरूर बदल देंगे, क्यों नहीं बदल देंगे? और बेटे हमको तो जल्दी बदलना है, बदलेंगे और फिर जन्म लेंगे, फिर काम करेंगे, फिर जन्म लेंगे, फिर काम करेंगे। अरे काम करना है, बैठना नहीं है। बैठना तो एक दिन क्या, एक पल भी जब निरर्थक जाता है तो ऐसा मालूम पड़ता है कि हम सारे संसार के सामने हम गुनाहगार हैं कि एक पल जो मनुष्य का शरीर मिला था वो किस तरीके से आपने बर्बाद कर दिया। नहीं, बर्बाद नहीं करना चाहिए, कुछ सार्थक करना चाहिए। उस ओर कदम बढ़ रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपके भी उसी ओर कदम बढ़ने चाहिए जो मैंने अभी आपके लिए कहा था। हीरक जयंती माने हीरा,
और हीरा माने कोयला नहीं, पत्थर नहीं, हीरा चमकता हुआ, झिलझिलाता हुआ, जिसमें चमक चमक, जिस दीपक से रोशनी नहीं मिलती हो, जिस दीपक की लौ ऊपर नहीं उठती हो, वो दीपक नहीं होता है। वो समय से पहले बुझ जाता है, वो बुझ जाता है, मर जाता है। मैं कभी कभी बच्चों से कहती रहती, बेटे हो तुम मरे हो कि जिंदा? अरे माता जी आपके मुंह से ऐसे शब्द शोभा नहीं लगते। हाँ वास्तव में नहीं लगते बेटे, मैं माँ हूँ तो मरा शब्द कैसे नहीं, पर बेटे वो तो मेरी सबके लिए शुभकामनाएं, अपने बच्चों के लिए। पर मैं तो एक बात कहती हूँ, हिम्मत की दृष्टि से और साहस की दृष्टि से, मनोबल की दृष्टि से, आप गए गुजरे हैं, मर गए कि जिंदा हैं? पड़ोस की आग आपको दिखाई पड़ती है कि नहीं? अपना घर आपको दिखाई पड़ता है और दूसरे के घर में आग लग रही है, तो आपको मैं क्या कहूँ? फिर आपको मुर्दा ही कहना पड़ेगा, चाहे आपको अच्छा लगे तो, बुरा लगे तो। सही बात तो कहनी पड़ेगी, सही बात तो कहनी पड़ेगी। तो आप जिंदा बनिए, रोशनी आपके अंदर से वो रोशनी निकलनी चाहिए। कई बार तो मैं ये कह देती हूँ कि आप संत की संतान है और ऋषि की संतान है और शेर की संतान है। शेर कैसा होता है? धड़धड़ाता हुआ चलता है, धड़धड़ाता निकलता हुआ चला जाता है, और क्या मजाल कि उसकी तरफ कोई आंख उठा कर देख जाए। क्यों उठा कर देखे? उसमें हिम्मत है ना, सारे भाग जाएंगे, जितने भी और जानवर होंगे सब भाग जाएंगे। हाथी जैसा जबरदस्त वो भी भाग जाता है, वो भी भाग जाता है। वो मनोबल आप में है कि नहीं है? तो आप, मैं मानती हूँ कि आप गुरु जी की पक्की संतान हैं, नहीं तो मुझे नकली कहना पड़ेगा। नहीं, खैर ऐसी बात तो मैं नहीं कहती कि आप लोग आस्था लेकर के आए हैं और बेटी निष्ठा लेकर के आए हैं, तो ये शब्द न मुझे शोभा देते हैं और आपके गर्व के अनुकूल भी नहीं है। मुझे ये नहीं कहना चाहिए, पर मैं तो ये कह रही हूँ कि आप हिम्मत पैदा करिए। थोड़ी सी भी आप हिम्मत पैदा कर लेंगे तो फिर देखिए आपका घर स्वर्ग बनता है कि नहीं, और आपका क्षेत्र स्वर्ग बनता है कि नहीं। आप जरा निकलिए तो सही, जरा घर में से उठिए तो सही। आप तो उठना भी नहीं चाहते, आप उठना नहीं चाहते तो बताइए कौन उठाएगा आपको? कोई नहीं उठा सकता। चाहे गायत्री माता आ जाए, चाहे गुरु जी आ जाए, और चाहे दादा गुरु आ जाए, सारे इकट्ठे हो जाए, तब भी आपका कुछ बनने वाला नहीं है। क्यों नहीं बनने वाला है ना? आपने भीतर से हिम्मत पैदा नहीं की है ना। आप जिस दिन हिम्मत पैदा कर लेंगे तो आपके सब एकाएक सहयोगी हो जाएंगे। बेटे हम तो हैं, हमारी बात तो जाने दीजिए, हमारे तो आप बच्चे हैं। गुरु जी पूर्णतः संभव है। आपने कल के गीत में आपने सुना होगा, वो उन्हीं का लिखा हुआ है, और कोई हो न हो पर मैं तुम्हारा हूँ, मैं खुशी के गीत गा गा कर सुनाऊंगा। लेकिन का उन्हीं का है। आप आगे की पंक्तियाँ क्या करूँ, मुझसे तो एक दिन टेप ही नहीं हुआ, मैंने छोड़ ही दिया चूँकि मैं भावुक हूँ। मेरे ऊपर इतना असर पड़ा उस गाने का कि मैं कर नहीं सकी पर चूँकि मुझे करना था तो मैंने कर दिया। अरे जरा पढ़ना तो सही, गुरुजी आपके सहयोगी हैं कि नहीं। आप तो ये समझते हैं कि गुरुजी ने पल्ला छुड़ा लिया है। नहीं बेटे, गुरुजी ने पल्ला नहीं छोड़ा है। गुरुजी विशुद्ध माँ है। माँ तो माँ होती है, लेकिन पिता माँ है। उनके दोनों ही रूप है, पिता का भी है, माँ का भी है, दोनों ही है। करुणा से लबालब, दया से वो लबालब है बेटे। और बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए तो कई बार कड़े शब्द जानबूझ के कहने पड़ते हैं। हमको भी अच्छा थोड़ी लग रहा है, आपसे हम कह रहे हैं, पर कहीं चुभे तो सही, भीतर जाए तो सही, इनके जाए तो कुछ समझे तो सही, सोचे तो सही, इसके लिए बाध्य तो हो। जिस दिन ये बाध्य हो जाएंगे तो बस इनका कल्याण ही हो जाएगा। तो बेटे मैं कहना तो ये चाह रही थी, ले गई मैं प्रसंग उधर को किधर को कि आपको रचनात्मक कार्यों में लगना चाहिए, आपको रोशनी फैलानी चाहिए। हाँ बेटे, संत का और ऋषि के दोनों ही स्वरूप रहे हैं, आध्यात्मिक भी रहा है और सामाजिक भी रहा है।
माला भी रही है और भाला भी रहा है। गुरु जी के भी बेटे दो रूप, उनके तो अनेक रूप हैं। तप भी रहा है और बेटे कलाम, जो अभी मैंने कहा था ज्ञान की गंगा ला दी उन्होंने, ला दी और उस ज्ञान की गंगा में आप नहा रहे हैं। ये बात अलग है कि आप ही नहा के तर जाएंगे कि आपका कुटुंब भी उसमें नहाएगा। कुटुंब को भी नहाना चाहिए और समाज वालों को भी नहाना चाहिए। आप भी लाभ लीजिए और दूसरों को भी लाभ दीजिए, तब तो है, ठीक है। नहीं तो वो अपने ही तय हो गया ना, अपना ही स्वार्थ, अपनी मुक्ति। जो कुछ लाभ है सो हमारा है, और जो हमसे जुड़ गए या जो बंध गए उनका क्या है? नहीं, उनका पहले है, अपना पीछे पहले उनका है। तो आज जो मैं आई आपसे बात कहने को यही आई थी कि आप हीरा बनिए और जब तक आप कोयले की खदान में दबे रहेंगे बेटे, तब तक आपका जो स्वरूप है वो जैसा का तैसा ही बना रहेगा। हम चाहते हैं कि आपको ऊंचा उठाना, आपको उस दलदल में से निकालना और बाहर लाके खड़ा करना, मझधार में से किनारे ला करके खड़ा करना। अब आप विचार करना कि आपको मझधार पसंद है अथवा किनारा पसंद है। आपको यही नारकी जीवन पसंद है कि इसमें से कुछ ऊंचा उठना है, कुछ जन कल्याण का भी करना है, अपने भी कल्याण का कुछ करना है, अपने बीवी बच्चों का भी कुछ करना है, कि खाली गोरख धंधे में फंस जाना है, ये आपके ऊपर बात है। लेकिन मैं तो आज ये याद दिलाने आई थी कि आज का दिन कैसा सौभाग्य का दिन है। माँ गायत्री का अवतरण और ज्ञान की गंगा का अवतरण, दोनों का एक ऋषि ने, एक संत ने कर लिया। और भागीरथ, जिनका कि मैं उल्लेख कर रही थी, भागीरथ कह दूँ तब भी कम है बेटे, और विश्वामित्र कह दूँ तब भी कम है। जो कह दूँ सो ही समझ ले, क्योंकि ये मन के उद्गार हैं और ये वास्तविकता है। वास्तविकता नहीं होती तो मुंह से ये शब्द नहीं निकले होते, कुछ और निकले होते, कुछ इधर उधर का निकला होता, लेकिन ये वास्तविकता है। और जब वास्तविकता है तो वो मन में से वो निकलती है, छलकती है। चलिए एक और बात कह करके मैं आज की बात मैं अपनी समाप्त कर दूंगी, क्योंकि समय भी ज़्यादा खिंचता जा रहा है। आज आपका विदाई का दिन है। क्या सचमुच आप विदा हो रहे हैं? क्या माँ से बच्चा कभी अलग हो सकता है क्या? कभी नहीं। बच्चियां ससुराल जाती हैं, फिर साल 6 महीने में ऐसी माँ को भी हुड़क आती है और बच्ची को याद आती है, तो वो तिलमिला जाती हैं और घर वालों की मिन्नतें करती हैं, ससुर से कहती हैं, सास से कहती हैं, पति से कहती हैं, अरे हमको ले चलिए हमको अपनी माँ के पास। बेटे, गाय से बछड़ा कहाँ जाएगा? वो गाय के नज़दीक ही रहना चाहता है, गाय के नज़दीक ही रहेंगे। आप बेटे हमारे बछड़े हैं, आप बछड़े हैं। आप हमारी निगाह से देखिए, हम कई बार कड़वे शब्द तो कह देते हैं, लेकिन आप हमको कितने प्यारे लगते हैं, कितना हमारे अंदर प्यार है, आपके लिए स्नेह है, आपके लिए दुलार है। बेटे, कहीं कोई ऐसी चीज़ नहीं कि आपको कलेजा फाड़ के दिखाया जाए, लेकिन हमारे अंदर ममता है, दया है, और आपके लिए जो भी कुछ संभव है वो करने के लिए जी जान से प्रयत्न है। बेटे, जाना अपने अपने घर जाना, शरीरों से तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन आप ये मान के चलिए कि हम गुरु जी के बेटे हैं और माता जी के बेटे हैं। बेटा माँ को छोड़ के कहाँ जाएगा, और माँ भी बेटे बच्चे को छोड़ के कहाँ जाएगी? वो भी नहीं जा सकती। हमसे आप जुड़े हैं और आपसे हम जुड़े हैं बेटे, तो एक दूसरा जुड़ा है,
गाय रम्हाती है बछड़े के लिए, कहती है बेटे मेरे थनों में दूध भर रहा है, अब वो रम्हाती है। और जब वो रम्हाती है तो बच्चा जहाँ भी होता है दौड़ता हुआ चला आता है माँ के पास। जाना बेटे अपने अपने घर, भगवान करे जो हमको मिला है आपको भी वही जीवन में मिले, आपको शक्ति मिले, आपको सामर्थ्य मिले और आपको हिम्मत मिले और वो शक्ति मिले गुरु जी की। और बेटे आज के दिन हमारा और गुरु जी का बेटे दोनों का आशीर्वाद खुले दिल से आशीर्वाद है आप सबको।